शुरुआत एक वीराने महल से होती है जहां रानी जाती है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब रानी आवाज का पता लगाने अंदर जाती है तो उसे एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस दिखाई देता है। रानी उसे देखकर हैरान हो जाती है और ये देखकर खुश भी होती है कि डेनियल ने ऐसा राक्षस बनाया है। रानी उस राक्षस से कहती है कि तुम बहुत बड़े हो। राक्षस रानी से उसका नाम पूछता है, जिस पर रानी अपना नाम बताती है। रानी उस राक्षस को कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करती है और उसे 3 नाम बताती है: पानी, आग और हवा। डेनियल ये देखकर जलने लगता है कि जिस चीज को वो खुद नहीं समझा पा रहा था, रानी उसे बच्चों की तरह समझाकर आसानी से सिखा रही है। डेनियल गुस्से में अपने भाई के पास आता है और उससे कहता है कि रानी को यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो खतरा हो सकता है। वो बताता है कि ये राक्षस बहुत खतरनाक है और उसने ही रानी के अंकल को मारा है। डेनियल अपने भाई को अंकल की लाश भी दिखाता है और चेतावनी देता है कि अगर उन्हें अपनी और अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो वे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो जल्द ही इस राक्षस को भी खत्म कर देगा। डेनियल का भाई अपनी पत्नी रानी को लेकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं, डेनियल तुरंत महल के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। महल ब्लास्ट हो जाता है और डेनियल भी उड़कर महल से बाहर जा गिरता है। इस धमाके से उसकी टांग इतनी बुरी तरह टूट जाती है कि वो चल भी नहीं पाता और दर्द से तड़पने लगता है। डेनियल का भाई ये सब देखकर उसे लेकर वापस शहर चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है कि वही राक्षस सही सलामत बाहर निकल आया था और वो बदला लेने के लिए गुस्से में था। वो एक शिप के अंदर आ जाता है और उसके कुछ हिस्सों में आग लगाना शुरू कर देता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस राक्षस के सामने जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें डेनियल ने बनाया है, और क्या तुम उतने ही खतरनाक हो जितना कहानी में बताया गया है, और क्या तुम सच में इंसानों को मारते हो। इस पर राक्षस कहता है कि नहीं, मैंने आज तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है, वो झूठ बोल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मैं डेनियल से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और उससे बदला लेना चाहता हूँ। उस रात उसने मुझे जलते हुए महल में अकेला छोड़ दिया था। मैंने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई। मैं बेसमेंट से होते हुए बाहर निकल आया और वो रास्ता जंगलों में निकलता था। मैं कई सालों तक जंगल में अकेला भटकता रहा। डेनियल को इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उस समय मेरा दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा था और मैं इस खूंखार दुनिया में अकेला कैसे जिया। मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जानवर भी मुझे देखकर डर कर भाग जाया करते थे और शिकारी मुझे देखकर मुझ पर हमला कर देते थे, क्योंकि वे मुझे एक भयानक शैतान समझते थे। एक बार कुछ शिकारी उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन वो मरता नहीं और अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो एक पुराने खंडहर जैसे घर के पास आकर छिप जाता है और सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके शरीर के सारे घाव भर चुके हैं। फिर वो देखता है कि उसी घर में बहुत सारे लोग रहते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी भी एक ऐसी ही फैमिली होनी चाहिए जिसके साथ वो बैठकर बातें कर सकें। वो देखता है कि बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर कुछ पढ़ाता था। वो छिपकर उनकी सारी बातें सुनता और उनकी भाषा को समझने लगता था और उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगता था। अब उसके अंदर भी जीने की कुछ आशाएं जगने लगी थी कि काश वो भी इस परिवार का हिस्सा बन जाए। वो देखता था कि कैसे लोग अपने कामों पर जाते थे और अपने घर की जरूरतें पूरी करते थे। फिर वो भी उनके घर की जरूरतें पूरी करने का फैसला करता है। वो जंगल से कभी लकड़ियां लाकर उनके घर में रख दिया करता था, तो कभी हिरण का शिकार करके लाकर दे देता था। परिवार हैरान होता था कि उनकी मदद कौन कर रहा है, तो बुजुर्ग ये कहकर टाल देता था कि शायद उनका भगवान मदद कर रहा होगा। कुछ समय बाद घर के सभी लोग शहर जाने का फैसला कर लेते हैं और सिर्फ वो बुजुर्ग इंसान घर में अकेला रह जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो बुजुर्ग इंसान ठीक से देख नहीं सकता था, लेकिन अच्छे से सुन सकता था। वो हमेशा से जानता था कि वो राक्षस उनके घर पर रह रहा है और वो उसे एक दयालु और अच्छा इंसान समझता था, क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करता था। परिवार के जाने के बाद वो राक्षस बुजुर्ग इंसान के पास आ जाता है और बुजुर्ग इंसान उसे अपना फैमिली मेंबर बना लेता है। बुजुर्ग धीरे धीरे उसे इंसानों की तरह जीना, पढ़ना और इंसानों वाले सभी काम सिखाने लगते हैं। कुछ दिनों में वो सब कुछ सीख जाता है। एक बार जब बुजुर्ग इंसान उससे बात कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। ये सवाल सुनकर वो चुप रह जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था। बुजुर्ग उसे समझाते हैं कि तुम्हें कुछ तो याद होगा कि तुम आखिरी बार कहाँ रहते थे। तब वो बुजुर्ग इंसान से कहता है कि हाँ, मुझे वो जगह याद है जहाँ से मैं आया था और मैं वहाँ जा सकता हूँ। बुजुर्ग उसे समझाते हैं कि तुम वहाँ जाओ, शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। बुजुर्ग की बात मानकर वो राक्षस उसी पुराने महल के पास आ जाता है जहाँ डेनियल ने उसे बनाया था। यहाँ उसे डेनियल के बारे में और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। उसे हैरानी होती है कि वो पैदा नहीं हुआ था, बल्कि बनाया गया था।
उसी किताब में उसे डेनियल का पता भी मिलता है। वो सोचने लगता है कि वो डेनियल के पास जाएगा और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि उसके जैसा एक और शैतान बना दे ताकि वो उसके साथ इस दुनिया में रह सके। वह अपनी यह खुशखबरी सुनाने के लिए भागते हुए बुजुर्ग इंसान के पास जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि किसी बुखार ने बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया था और वो मरने की हालत में थे। ये देखकर वो राक्षस बिल्कुल टूट जाता है और उनसे कहता है कि आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसी समय बुजुर्ग आदमी के बेटे भी आ जाते हैं, जो उस राक्षस को एक खूंखार शैतान समझ लेते हैं और पीछे से ही उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। बचने के लिए वो राक्षस जल्दी से भागकर बाहर आ जाता है। वे लोग उसे मारने के लिए इतनी ज्यादा गोलियां चला देते हैं कि वह बेचारा गिर जाता है। उन लोगों को लगा था कि वो मर गया, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ था। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बुजुर्ग इंसान अब वहां पर नहीं थे, क्योंकि उनके बेटे उन्हें वहां से लेकर जा चुके थे। अब उस राक्षस के पास डेनियल के पास जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और उसके पास डेनियल का पता भी था। सफर तय करते हुए जब वो डेनियल के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि डेनियल और उसका भाई दोनों मिलकर घर के अंदर ही पार्टी कर रहे होते हैं। यह देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में डेनियल पर हमला करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पर डेनियल भी उससे कहता है कि हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम जैसा भयानक राक्षस बनाया है। ये बात सुनकर वो राक्षस कहता है कि मैं कोई खूंखार राक्षस नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में कोई उसकी बात नहीं सुनता। डेनियल उस पर गोलियों से हमला करने ही वाला होता है कि तभी रानी उसके सामने आ जाती है और डेनियल की गोली सीधा रानी को लग जाती है। वो राक्षस एक बार फिर से बहुत ज्यादा अकेला हो गया था, क्योंकि एक बुजुर्ग और ये लड़की ही ऐसे थे जो उसे इंसान समझते थे। वो दुखी होकर रानी को अपनी गोद में उठाकर पार्टी से बाहर निकल जाता है। डेनियल का भाई अपनी पत्नी के मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। वो डेनियल से कहता है कि तुमने मेरी बीवी को मार दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। डेनियल उससे बहुत माफी मांगता है, लेकिन उसका भाई गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब वो राक्षस रानी के शव को लेकर दूर निकल जाता है। डेनियल का भाई उस राक्षस को मारने के लिए गुस्से में ढूंढने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बदला लेने के लिए राक्षस को ढूंढता है और फिर उसे पा जाता है। गुस्से में वो उसे मारने लगता है। डेनियल उसे कहता है कि मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। इस पर वो शैतान गुस्से से कहता है, अच्छा, तो अगर मुझसे बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे ढूंढ लेना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही 30 साल और गुजर जाते हैं। काफी सालों बाद जब डेनियल उस राक्षस को ढूंढता रहा, पर जब उसे नहीं पाता तो राक्षस खुद ही रात को उसके पास आ जाता है और उसे पकड़कर एक झोपड़ी से बाहर निकालता है और कहता है कि क्या है तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए? लाओ मुझे दो, मैं खुद अपने आप को मार लूंगा, लेकिन अगर मैं ना मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर डेनियल उस राक्षस के हाथ में एक बहुत ही बड़ा बम पकड़ा देता है ताकि वो उसे लगाकर फट जाए। थोड़ी देर में जब बम ब्लास्ट हो जाता है तो डेनियल को लगता है कि वो मर गया होगा, लेकिन वो राक्षस मरता नहीं, बल्कि कुछ समय बाद वो फिर से जिंदा हो गया था। उसके बाद से ही वो डेनियल के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि अब डेनियल के कहने के मुताबिक उसे डेनियल को मारना था। तभी जब वो राक्षस डेनियल को मार रहा था, तब डेनियल ने मदद के लिए अपने दोस्तों और पुलिस को बुलाया था ताकि वे उसे बचा सकें। इस कहानी के आधार पर क्या आप डेनियल और राक्षस के बीच के रिश्ते की मनोवैज्ञानिक